बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आदम की पूरी नस्ल पे एहसान कौन था, जिस पर खुदा को नाज वो इंसान कौन था, कुनबे के साथ दीन पे कुर्बान कौन था, नोके सिना पे कारी ये कुरान कौन था, ऐ करबला बता तेरा मेहमान कौन था। बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या हुसैन, बस या। मुल्क भर में यौम आशूर कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 2763 जुलूसों और 7598 मजालिस का इनेकाद। मरकजी मॉनिटरिंग सेल से 24 घंटे निगरानी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुअस्सर कोऑर्डिनेशन। इंतहाई हसास 1129 इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दामात। अमन अमान का क्रेडिट कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाता है। मुहर्रमुल हराम में सियासत से गुरेज किया जाए। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के दौरान मोबाइल सबीलों का मौसर इंतजाम। अज़ादारों के लिए जगह जगह ठंडे पानी और मशरूबात की बिला तात्तुल फराहमी। ज़िलाई इंतजामिया सबील कैंपों की मॉनिटरिंग और मयार पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से सूबे भर में सख्त सिक्योरिटी सर्वेलेंस, अमन अमान यकीनी बनाने के लिए 5000 से ज़ायद इजाफी कैमरों की तनसीब। सानहा लियारी में जमहक होने वालों की तादाद 19 हो गई। मुनहदिम 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का सिलसिला जारी। वज़ीर ममलुकत अक़लियती उमूर खेलदास कोहिस्तानी का जाए हादसा का दौरा, मुतासिरा ख़ानदानों से मुलाकात। सदर ममलुकत और वज़ीर आज़म का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर। ECO सरबराह इजलास के मौके पर मेज़बान सदर इल्हाम अलियव, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मिसाली बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार। खानकंदी के दिलकश माहौल में पुरलुत्फ चहलकदमी, गैर रस्मी माहौल में बाहमी एहतराम और बरादराना गहरे ताल्लुकात की अक्कासी। वज़ीर आज़म के दौरा अज़रबैजान और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब की आलमी मीडिया में नुमायां कवरेज। गजा और ईरान से मुतालिक वज़ीर आज़म के वाज़े मौक़िफ़ की शह सुर्खियाँ। तुर्की, ईरान और उज़्बेकिस्तान के सदूर के साथ मुलाकातों को उजागर किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ इलाक़ाई उमूर पर पाकिस्तान के 2 टोक नुक्ता नज़र की भरपूर पज़ीराई। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाहिशमंद, जंग लड़ने की ख्वाहिश और एजेंडा नहीं, खत्ते की सलामती चाहते हैं। भारत ने जंग मुसल्लत की तो उसके 6 तैयारे मार गिराए और उसे तारीखी सबक सिखाया। 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ईरानी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत की। ईरान ने तस्लीम कर लिया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न, सियासी जमातों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने माजी में कुछ किया है तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सालाना गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने मज़ार को अर्क़े गुलाब से गुस्ल दिया, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत।
زائرین اور عقیدت مندوں کو محبت اور احترام کے ساتھ لنگر پیش کیا جائے، بھگدڑ سے بچنے کے لیے بہترین نظم و ضبط قائم کیا جائے۔ مریم نواز۔ شیر کارگل کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ سوابی میں شہید کے مزار پر وقار تقریب، ایف سی خیبر پختونخوا نارتھ کے چاکو چوبند دستے کی سلامی، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قربانی ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ہے، دشمن بھی شہید کی بہادری کا معترف، شہداء کی قربانیاں ہماری آزادی، خود مختاری اور سلامتی کے ضامن۔ پاکستان میں آئی ٹی کی ترقی بھارت کو ایک آنکھ نہ بھائی، بھارت کا پاکستان میں مائیکروسافٹ کا دفتر بند کرنے کا جھوٹا دعویٰ۔ مائیکروسافٹ نے پاکستان میں کوئی دفتر بند نہیں کیا، پاکستان کی آئی ٹی کے میدان میں ترقی، بھارت میں خوف اور مایوسی پھیلنے لگی۔ مائیکروسافٹ دنیا میں اپنے لائسنسنگ اور کمرشل آپریشنز کو کامیابی سے چلا رہا ہے۔ ترجمان وزارت آئی ٹی۔ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات پھر نمایاں، کور کمیٹی کے رکن مشال یوسف زئی کے علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ پر طنز کے نشتر۔ 9 اور 10 مئی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا اتنا بڑا ریلیف کیسے ملا؟ پارٹی کے اہم رہنما روپوش کارکن جیلوں میں ہیں۔ حسان نیازی کو اسی ویڈیو پر 10 سال قید کی سزا ہو چکی، لیکن کچھ افراد کو چھوٹ کیوں؟ مقبوضہ کشمیر میں مذہبی آزادی، انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر فاشسٹ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ مقبوضہ وادی میں قابض انتظامیہ کا مذہبی جبر ظلم کی انتہا ہے، حریت رہنما مشال ملک۔ مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری روکی جائیں، جنیوا میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا مطالبہ۔ حماس کی غزہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کی نئی تجاویز پر مشاورت مکمل، معاہدے پر اپنا مثبت جواب ثالثوں کو پیش کر دیا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر فوری مذاکرات کے لیے سنجیدگی کے ساتھ تیار ہیں۔ حماس جنگ بندی کے تجاویز کی اسرائیل پہلے ہی منظوری دے چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حماس کے مذاکرات سے متعلق بیان کا خیر مقدم۔ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے غزہ جنگ بندی معاہدے سے متعلق پر امید، آئندہ ہفتے معاہدہ ہو سکتا ہے، غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے اور بہت سی امداد بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو۔ غزہ میں اسرائیل کے بربریت جاری، مختلف علاقوں پر بمباری، 70 فلسطینی شہید، 332 زخمی۔ رفح میں امدادی مرکز کے قریب فائرنگ سے 10 فلسطینی شہید۔ المواسی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 7، غزہ سٹی میں اسکول پر فضائی حملے میں 5 افراد شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ کل سے ملک بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، آزاد کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ شدید بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، نوشہرہ اور پشاور کے شہریوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے 7 تمغے، انڈر 13 میں سہیل عدنان، انڈر 15 میں نعمان خان کا طلائی تمغہ، انڈر 15 میں احمد ریان اور گرلز انڈر 13 میں ماہنور علی کا سلور میڈل، انڈر 19 میں عبداللہ نواز نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا چیمپئن شپ میں کامیابی پر پاکستانی پلیئرز کو خراج تحسین، پوری قوم کو آپ پر فخر ہے، دعا ہے کامیابیوں کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے۔ وزیر اعظم انڈونیشیا میں ویمنز ایشین فٹ بال کپ کوالیفائر، پاکستان نے کرغزستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ دونوں گول مریم محمود نے کیے۔ گروپ ڈی میں پاکستان 3 میں سے 2 میچز جیتنے میں کامیاب۔ اور مودی سرکار کا کھیلوں پر ایک اور وار، کرکٹ میں پھر سیاسی مداخلت، بھارتی کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ملتوی، سیاسی تناؤ کے باعث حکومت نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر بھارتی کرکٹ بورڈ کو دورہ ملتوی کرنے کا کہا۔ میڈیا رپورٹس۔
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। मुल्क भर में यौम आशूर कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में अलम, जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। अज़ादार नोहाखानी, मातम और जंजीर ज़नी के ज़रिए इमाम आली मकाम और शहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। दीन की सरबुलंदी और कलमा हक बुलंद करने पर इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा की अज़मत बयान की जाएगी। इस अजीम कुर्बानी ने इंसानियत को जीने का दस्तूर और जाबिर हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला बख्शा। आज मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे मलिक इमरान शाहिद। सखर में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और सखर में यह मुल्क का सबसे बड़ा कदीमी जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें 10 लाख अफराद ने शिरकत की। कम से कम लोगों को तकलीफ के साथ, कहीं पे कोई सड़कों की इतनी ब्लॉकेट नहीं है और इतने बड़े क्राउड को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है, जिसकी मैं समझता हूँ सीएम सिंध, कुमैल साहब, कमिश्नर साहब, DIG साहब, इन सब को क्रेडिट जाता है, इनकी टीम्स को, रेंजर्स को, सबको जाता है कि जिन्होंने इस सब सारी चीज़ को इंश्योर किया हुआ है कि 10 लाख लोगों का ख्याल भी रख रहे हैं। और आपने एक और चीज़ जो खुद नोट की होगी वो ये कि इन्होंने पूरे जुलूस में पंखों का स्पेशल इंतजाम किया हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सारे सूबे मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर जंग करेंगे। जिस तरीके से KPK में दहशत गर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिलकर करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सियासतदान, मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर हैं और यही बात मुल्क दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। उन्होंने कहा कि सखर में नादरा ऑफिस के क्याम के बाद पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को भी जल्द कायम किया जाएगा, जिससे अवाम को खासा फायदा होगा। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर यौम आशूर के जुलूसों और मजालिस के दौरान अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम। इमाम आली मुकाम और उनके जानसार साथियों की याद में शहर शहर नगर नगर मजालिस और जुलूसों का एहतमाम एक रवायत भी है और जरूरत भी। अज़ादार दिन भर तिश्ने लब, पुन्नम आंखों और दुखी दिल के साथ मातम करते हैं, जिनके लिए अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सबीलों का एहतमाम करते हैं और हर कोई मसलक से बालातर होकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालता है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में अज़ादारों के लिए सबीलों के इंतजाम किए गए हैं। ज़िला इंतजामिया और मुतलका इदारे इन सबीलों पर मशरूबात और दीगर अशिया के मियार का जायजा ले रहे हैं। जितनी भी बड़ी मजालिस हैं, जितने भी जुलूस हैं, ज़िली इंतजामिया के साथ राब्ते में होंगी और इंश्योर करेंगे हम कि किसी किस्म की जो है कोताही नहीं बरती जाए। जो भी लंगर या न्याज तकसीम की जा रही है वो फूड सेफ्टी के जो मायार है उसको पूरा कर रही हो। सूबे भर में जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं और अज़ादारों के लिए लंगर और नजरो न्याज का भी बंदोबस्त किया गया है। इन सबीलों और नजरो न्याज के मियार को यकीनी बनाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ये तमाम लंगर जो है, तमाम जो शबीलें वगैरह लगाई जाती हैं, इमाम की याद में लगाई जाती हैं।
जिन्होंने ये दर्श दिया था कि पूरी जितनी दुनिया है उसमें अमन के साथ रहे। हमने मोमिनीन की खिदमत के लिए, अज़ादारों की खिदमत के लिए यहाँ पर सबील का इंतज़ाम किया है। उनकी याद में ये सबीलें लगाई जाती हैं, ठंडा पानी लोगों को पिलाया जाता है, लोग आते हैं ठंडा पानी पीते हैं, उनको लंगर खिलाया जाता है। अज़ादारों को पानी पेश करना सवाब भी है और इत्मीनान कल्ब का जरिया भी। अज़ादारों का कहना है कि वो हजरत इमाम हुसैन और रुफ़का की प्यास महसूस करते हैं, जिसकी याद में सबीलें लगाने का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से 19 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। अक़लियती उमूर के वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी ने जैब वक़ुआ का दौरा किया और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी ने लियारी के इलाके बगदादी का दौरा किया और गुज़िश्ता रोज़ मुनहदिम होने वाली रहायशी इमारत के मकीनों से मुलाकात की और मुतासरा ख़ानदानों से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने जारी इमदादी कामों का जायजा लिया और इमदादी काम को तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि मलबे तले दबे अफराद को बहिफाजत निकाला जाए और मज़ीद जानी नुकसान न हो। ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है, सिर्फ लियारी का नहीं है, कराची का नहीं है, सूबे सिंध का नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक सानिया है और इसमें मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है, इस वक्त सबकी जो प्रायोरिटी है जो लोग फंसे हुए वो किसी तरह निकले। खेलदास कोहिस्तानी ने मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें सूबाई और विफाकी सतह पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ममलकत ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात से अवाम को महफूज रखने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। इस मौके पर सेनेटर निहाल हाशमी और हुकूमत पाकिस्तान सिंध के तर्जुमान राजा अंसारी भी उनके हमरा थे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। ECO सरबराह इजलास के मौके पर मेज़बान सदर इल्हाम अलियव, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मिसाली यकजहती का इज़हार किया। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर तैयब एर्दोगान और सदर इल्हाम अलियव दोस्ती, ताउन और मुश्तरका विजन की मिसाल। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के बढ़ते हुए बरादराना ताल्लुकात खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की के नए दौर का पेश खैमा है। इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के बाद खानकिंदी की तारीखी गलियों में तीनों रहनुमाओं की पुरलुफ्त चहलकदमी, जहाँ बाहमी एहतराम और गहरे ताल्लुकात की खुशगवार हवा चली। खानकिंदी अज़रबैजान में इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान मिसाली बरादराना ताल्लुकात और गहरी यकजहती का हसीन मंजर देखने में आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और मेजबान मुल्क अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने खानकिंदी के तारीखी माहौल में एक यादगार चहलकदमी की। चहलकदमी के दौरान अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने मेहमान रहनुमाओं को खानकिंदी की भरपूर तारीख और यहाँ की शानदार तारीखी इमारतों के बारे में बताया। तीनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इलाकाई ताउन और बाहमी एहतराम इनके ताल्लुकात की बुनियाद है। रहनुमाओं ने एक दूसरे के हाथ थाम कर अपने ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात और नाकाबिल तस्खीर यकजहती का इज़हार किया। ये दिली अंदाज न सिर्फ मीडिया की तवज्जो का मरकज बना, बल्कि इसने दुनिया को भी ये पैगाम दिया कि ये तीन इस्लामी ममालिक किस कदर करीब है। CO इजलास में रुकन ममालिक ने दिफा, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सरमायाकारी समेत तमाम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया। तुर्की और अज़रबैजान ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भरपूर तायद की है और ये हिमायत रवां साल मई में भारत की पाकिस्तान पर यकतरफा जहारियत के बाद मजीद नुमाया हुई। इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने करीबी दोस्त मुल्कों तुर्की और अज़रबैजान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने दोस्त मुल्कों की क़यादत को बादी जारियत, खित्ते में बढ़ते हुए तनाव और पाकिस्तान के पुरअमन हल के अज़्म से आगाह किया। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक तुर्की और अज़रबैजान ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी वक्त हुआ चाहता है आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। रसूल की दुआ है ये, सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन।
इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे कि हमारे हैं हुसैन. हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के दौरे और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब को आलमी मीडिया ने खुसूसी कवरेज दी है। तफसील जानेंगे उमर फारूक की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अज़रबैजान का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का था। बैनुल अक़वामी मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसरूफियात को खुसूसी तौर पर उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईसीओ सरबराह इजलास में मुख्तलिफ इलाकाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दो टोक अंदाज में पेश किया। आलमी ज़राए इब्लाग ने गजा और ईरान पर वज़ीर-ए-आज़म के वाज़े मौक़िफ़ को अपनी हेडलाइंस बनाया। Forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. Pakistan stands firmly against those who perpetrate barbaric acts against innocent people anywhere in the world, whether in Gaza or Indian illegally occupied Jammu and Kashmir or Iran. वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से पानी को पाकिस्तान के लिए रेड लाइन करार देते हुए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने को भी आलमी मीडिया ने उजागर किया। We are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue this dangerous path that will amount to an act of aggression against people of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म के ईसीओ सरबराह इजलास से खिताब को आलमी ज़राए इब्लाग ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाने और मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात को भी नुमायां किया। Pakistan proposes the development of low emission corridors, an ECO-wide carbon market platform, a dedicated framework to mobilize climate finance along with regional clean energy corridors and ecotourism initiatives
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दवान, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोफ के साथ मुलाकातें और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए इक़दामात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू को भी मीडिया ने खुसूसी कवरेज दी। मीडिया ने अज़रबैजान के पाकिस्तान के साथ $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदों और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म को हेडलाइंस बनाया। Meeting with President Ilham Aliyev was very useful and productive, and we have agreed to promote our trade and investment between Pakistan and Azerbaijan. इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों ने तिजारत, सरमायाकारी और आबी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के 26वें यौम शहादत के मौके पर सवाबी में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। अदनान शाह की रिपोर्ट। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज थे। उन्होंने शहीद की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के चाको चौबंदस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर ने शहीद की अजीम कुर्बानी के हवाले से मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। खुसूसी तकरीब में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के अहल खाना और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कारगिल के महाज पर दिफाए वतन में 5 जुलाई 1999 को शहीद हुए। कर्नल शेर खान शहीद को शेर कारगिल के नाम से याद किया जाता है। उनका ताल्लुक 90 PM लॉन्ग कोर्स से था। पास आउट होकर सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। शहादत के वक्त कैप्टन कर्नल शेर खान 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में खिदमत अंजाम दे रहे थे। कर्नल शेर खान शहीद को कारगिल की जंग में दलेरी और बहादुरी की बुनियाद पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौजी एजाज निशानी हैदर से नवाजा गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को 26वीं यौम शहादत पर शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। जारी पैगाम में कहा गया कि 1999 की कारगिल जंग के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मादरे वतन की दिफा में अपनी जान का नजराना पेश किया। कारगिल की हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम के लिए हौसले और अज़्म की रोशन अलामत है। अदनान शाह, PTV न्यूज़, सवाबी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को उनके 26वें यौम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद की बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत को सराहते हुए कहा कि कारगिल के महाज पर उनकी शुजाअत ऐसी थी कि जिसकी दुश्मन ने भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने वतन से वफादारी, फ़र्ज शनासी और वतन के दिफा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ने की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर और उनके अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि उन्होंने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी का मुजाहरा किया। सदर ममलकत ने कहा कि शहीद की कुर्बानी हमारी कौमी तारीख का रोशन बाब है जो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देकर सच्चे सिपाही होने का सबूत दिया। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ हज़रत दाता गंज बख्श सरकार के मज़ार को गुस्ल दिया और फूल चढ़ाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ को माशी बहरान से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया गया है। तफसील मुअज़्ज़मुद्दीन से। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे मारूफ दीनी और रूहानी शख्सियत हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के 982वें गुस्ल की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफ़े हुसैन, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत महकमा औक़ाफ़ के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में मुल्क भर से आए हुए सनाख्वाओं ने कलाम पेश किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और सूबाई वज़रा ने मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और चादर पोशी की। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि हज़रत दाता गंज बख्श की तालीमात हमारी तारीख का रोशन बाब है। उन्होंने खित्ते में रवादारी, मोहब्बत, भाईचारे को आम किया। हमें सब कई गुस्ल मुबारक पे हाज़िरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी हो चुकी है। आपने देखा कि जो पिछले साल बात हुई थी उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल हो चुका है। अगले गुस्ल मुबारक से पहले
ये तमाम काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचे। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह अता की, जिससे दुनिया में पाकिस्तान के इज्जत व एहतराम में इजाफा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दिन रात कोशां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर इजरायली जारियत की मजम्मत की, जिस पर ईरान ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फिजाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई। ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मजम्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे उन पर सपोर्ट भी किया, और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। इस मौके पर नायब वजीर आजम इसाक डार और सूबाई वज़रा को दरबार के तौसी के मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज पाकिस्तान से शिकस्त का दाग धोने में मसरूफ है। आसिम नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने एतराफ़ किया है कि DGMO टॉक के दौरान पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की C4 ISR सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान कर दिया। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने भारतीय एयर डिफेंस की नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि हुजूम में भारत की बड़ी फौज होने के बावजूद पाक फिजाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थीं। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पाक फौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने अपनी शिकस्त का उज़्र पेश करते हुए कहा कि हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। उन्होंने चीन पर बेबुनियाद इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उसने अपने हथियारों का तजुर्बा भारतीय सरजमीन पर एक लेबॉर्टरी के तौर पर किया। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise. And another thing that China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good. That is what is something we have to be very, very cognizant about. गुज़श्ता माह भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी शिकवा किया था कि भारतीय दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर पूरा नहीं होता। भारतीय फौज का ये दावा कि इसे पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने मिलकर शिकस्त दी, भारतीय अवाम के सामने शिकस्त की नाकाम वजाहत है। जबकि पाकिस्तान ने कभी बचकाना गिला नहीं किया कि भारत ने इसराइली और फ्रांसीसी असलहा क्यों इस्तेमाल किया। Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक भारतीय हुकूमत पर खुली तनकीद दरअसल बढ़ते हुए अंदरूनी सियासी खलफशार का मजहर है। ISPR पहले ही वाजे कर चुका है कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी सलाहियतों का सिर्फ 10 से 15% इस्तेमाल किया, जबकि बाकी सलाहियतें अभी बाकी हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पेशावराना सलाहियतों, दिलेराना क़यादत और अवाम के भरपूर एतमाद की बदौलत भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को 3 दुश्मनों का गिला करने की बजाय अपनी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए, जिसने इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर तनहा कर दिया है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में दफ्तर बंद करने से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। ये भारत के उस खौफ व मायूसी को जाहिर करता है जो पाकिस्तान के IT के मैदान में बढ़ती हुई तरक्की से उन पर तारी है। तफसील फहद जावेद से। भारतीय मीडिया का माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान में दफ्तर बंद करने का दावा मुकम्मल तौर पर झूठ और बेबुनियाद हकायत पर मबनी है। ये भारत के उस खौफ और मायूसी को जाहिर करता है जो पाकिस्तान के IT के मैदान में बढ़ती हुई तरक्की से उन पर तारी है। भारत की तरफ से ये प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के IT के मैदान में बढ़ते हुए असलो रसूख को मुतासिर करने की कोशिश है। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कोई दफ्तर बंद नहीं किया है। माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में राब्ता दफ्तर है और पॉलिसी के मुताबिक यूरोप और आयरलैंड से इनका ऑपरेशन जारी है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में अपने लाइसेंसिंग और कमर्शियल ऑपरेशन को कामयाबी से चला रहा है। राब्ता दफ्तर की मुमकिना तब्दीली दरअसल वर्किंग फोर्स को बेहतर बनाने का प्रोग्राम है, जिसका मकसद माइक्रोसॉफ्ट के बराह रास्त अपने पार्टनर्स के साथ काम को बेहतर बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अपने ऑपरेटिंग मॉडल को तब्दील कर रही है। इस तब्दीली से सार्फिन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के मायदे
اور سروسز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن نے مائکروسافٹ کی جانب سے پاکستان میں تنظیم نو کے امکانات پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی پاکستان میں موجودگی ملک کی ڈیجیٹل ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مائکروسافٹ کی وابستگی کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ وزارت آئی ٹی مائکروسافٹ کے علاقائی اور عالمی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کسی بھی ادارہ جاتی تبدیلی کے باوجود پاکستان کے صارفین، ڈیولپرز اور مقامی پارٹنرز کے لیے کمپنی کے طویل مدتی وابستگی قائم و دائم رہے۔ پاکستان کا یہ واضح پیغام ہے، ہماری سرزمین عالمی ٹیکنالوجی کی اگلی قیادت کے لیے تیار ہے۔ ہم خود مختار، مضبوط اور عالمی آئی ٹی ماحولیاتی نظام کے ساتھ ہم آہنگ مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی، جہاں بھارتی حکام نے 9 محرم الحرام کے روایتی جلوسوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع بارہمولہ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے جلوسوں پر پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ ایس ایس پی کی رپورٹ میں بھارتی وزارت داخلہ کے مارچ 2025 کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں اتحاد المسلمین کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت غیر قانونی تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ جلوسوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ اعلانات یا تقاریر کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ کشمیری عوام نے یوم عاشور کے جلوس پر پابندی کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیری مسلمانوں کے دینی معاملات میں براہ راست مداخلت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندو امرناتھ یاتریوں کو سہولت باہم پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ بھارت نے کشمیری مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ میر وائز نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ حضرت امام حسین نے ظلم و جبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر کے حق و صداقت کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مثال قائم کی۔ کربلا میں دی گئی ان کی قربانی اسلام اور انسانیت کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائے، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی اور دوسرے مقررین نے ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا سیاسی مستقبل کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے جھوٹے بھارتی بیانیے کا پردہ چاک کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں تیزی لائیں۔ کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں کہ بھارت مذہبی آزادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ کے جلوسوں پر پابندی لگا کر معصوم کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس وقت جب پوری دنیا کے اندر عاشورہ کے پرامن جلوس نکالے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کیے جا رہے ہیں، سڑکوں کو بند کیا جا رہا ہے، عاشورہ کے جلوسوں پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں معصوم کشمیریوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، جعلی مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہی ہندوستان پوری دنیا کی سب سے بڑی جو ہے جمہوریت ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا منظم ظلم کر رہی ہے انسانیت کے اوپر کشمیر کے اندر؟ جنیوا میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 59ویں اجلاس کے موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے تنازعات والے علاقوں، خاص طور پر مقبوضہ جموں کشمیر اور غزہ میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے فوری بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ورلڈ مسلم کانگریس اور کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام سیمینار کے مقررین نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ فلسطینی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ حماس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، اس سے متعلق مثبت جواب ثالثوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ حماس نے زور دیا کہ وہ جنگ بندی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مذاکرات کے ایک نئے دور میں فوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل، قطر اور امریکہ کی جنگ بندی کی تجاویز کی پہلے ہی منظوری دے چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے حماس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے آئندہ ہفتے غزہ معاہدے سے متعلق امید ظاہر کی ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے حماس کے مذاکرات سے متعلق بیان کو خوشائند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے، غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے اور غزہ میں بہت سے امداد بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا ہے، لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید جبکہ 332 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق المواسی پناہ گزین کیمپ میں
खैमा बस्ती पर बमबारी में 7 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। गजा सिटी में एक स्कूल पर फजाई हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में बेघर फलस्तीनी क़याम पजीर थे। फलस्तीनी सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी सेहूनी फोर्सेस के हमलों के नतीजे में शहादा की मजमूई तादाद 57,338 हो चुकी है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। कौमी खबरों में यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि अमन के लिए इंसाफ, मुकालमे और इंसानी वक़ार को तरजीह दी जाए। आज के आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस के उन्वान से विनिस में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अमन सिर्फ जंग की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि इंसाफ की मौजूदगी से ही मुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें मफादात नहीं बल्कि इखलाक की जिम्मेदारी के तहत किरदार अदा करें। यूसुफ रजा गिलानी ने मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी ज़मीर को जगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने हालिया सानह स्वात के दौरान अपनी बहादुरी और इंसानी खिदमत के जज्बे से कौमी सतह पर पजीराई हासिल करने वाले रज़ाकार मोहम्मद हिलाल से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने रज़ाकार मोहम्मद हिलाल को फूलों का हार पहनाया और शानदार खराज तहसीन पेश किया। इंजीनियर अमीर मकाम ने मोहम्मद हिलाल की बेलौस खिदमत और बेमिसाल कुर्बानी को सराहा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जो अफसोसनाक है। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत के वसाइल अवाम के लिए नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद में नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा को गुलहाए अक़ीदत पेश करता हुआ इमाम बारगाह असनाश्री में इख्तिताम पज़ीर हो गया। इमरान मनसब की रिपोर्ट। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर G6 लाल क्वार्टर से ताज़िए अलम और जुलजना के साथ नवी मुहर्रमुल हराम का जुलूस नमाज ज़ोहर के वक्त बरामद हुआ। शदीद गर्मी और हफ्स के बावजूद ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और जवान अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस में शरीक हुई। जुलूस में लंगर और नज़र न्याज के साथ साथ जाबजा दूध और पानी की सबीरें लगाने का सिलसिला भी जारी रहा। जुलूस के आगाज से इख्तिताम तक सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस के 3000 से ज्यादा जवान, बम डिस्पोजल स्क्वाड और छतों और अहम इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए। जुलूस के शुरका की सहूलियत के लिए CDA के वाटर टैंकर्स, रेस्क्यू 1112 की टीमें, स्ट्रीट लाइट्स, एनवायरमेंट अमला, फायर ब्रिगेड, वापडा के एहलकार तैनात थे, जबकि दीगर एम्बुलेंस सर्विसेज ने भी जुलूस के मुंतज़मीन और जिले इंतजामिया के साथ साथ मावनत की। इस्लामाबाद की मरकजी इमाम बारगाह असना-अशरी की तारीखी अहमियत ये है कि क़याम इस्लामाबाद से लेकर अब तक जुलूस जिन रास्तों पर रवा दवा हुआ था उसका रूट आज भी वही है। इमरान मसद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाश्री से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्ते से होता हुआ अपने मकाम में आगाज़ पर इख्तिताम पजीर हो गया। मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील डॉक्टर मलिक उमर से। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद में इस्लामाबाद में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह इसना-अशरी से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिबैन के वक्त मेलोडी पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज मगरिबैन अदा की, जिसके बाद जुलूस वापस इमाम बारगाह इसना-अशरी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मातमदारी, सीनाकूबी, नोहा खानी और जिक्र शोहदाए करबला से अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस के रास्ते में जगह जगह लंगर, सबीलों और न्याज का भी इंतजाम किया गया था। इंतजामिया की जानिब से जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात किए गए और रास्ते को रुकावटें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जुलूस की निगरानी सेफ्टी कैमरों के जरिए भी की गई। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नवी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शबीह जुलजना के जुलूसों और मजालिस का इनेकाद किया गया, जिनमें हज़रत इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ताहिर जाफरी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस सज़ा मुनक्कद हुई, जिनमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद को ताज़ा किया गया। मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडव स्ट्रीट से बरामद हुआ, जो आलमगीर रोड से होता हुआ इमाम बारगाह खैमा सादात पहुंचा और वापस पांडव स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने जुलूस में नौहा खानी, मातम और गिरियाजारी करके शोहदाए करबला से इजहार अकीदत किया। शहर भर में होने वाले दीगर जुलूसों और मजालिस में उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शोहदाए करबला के फ़ज़ाइल, मसाइब और शहादत पर रोशनी डाली।
لاہور میں سیکورٹی پر 11,000 سے زائد اہلکاروں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، جبکہ سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزراء اور انتظامیہ نے امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا، جس کے لیے سیکورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شیخوپورہ میں مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ چنیوٹ میں 100 سے زائد جلوس و مجالس ہوئیں۔ ننکانہ صاحب میں 25 سے زائد جلوس منعقد ہوئے۔ سرگودا، ناروال اور پاک پتن میں بھی جلوسوں اور مجالس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک میں ماتمی جلوس میں شرکت کی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ گوجرانوالا، وزیر آباد اور گجرات سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی عزاداروں نے مجالس اور جلوسوں میں شرکت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جنوبی پنجاب میں بھی عاشورہ محرم کی مناسبت سے مجالس اور جلوسوں کا انعقاد جاری ہے۔ تفصیل ظفر اللہ خان سے۔ ملتان ریجن میں 345 مجالس اور 155 سے زائد ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مجالس میں علماء اکرام نے سانحہ کربلا کی تاریخی اور مذہبی اہمیت بیان کی، جبکہ ذاکرین نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملتان میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے نکالا گیا، جو گول پلاٹ، ممتاز آباد مارکیٹ اور مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ ممتاز آباد میں ختم ہوا۔ مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے ضلع ملتان میں 200 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے اور 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات رہے۔ ماتمی جلوسوں کے شرکاء کو طبی امداد دینے کے لیے ریسکیو اہلکار بھی موجود رہے۔ 9 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے شرکاء کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ضلع بہاولپور میں 77 مجالس منعقد کی گئیں اور 30 ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مجالس اور ماتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے 2,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں 9 محرم الحرام کو ضلع بھر میں 100 مجالس جبکہ 60 ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مجالس اور جلوسوں کے داخلی و خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے اور سینکڑوں سیکیورٹی اہلکاروں نے حفاظتی فرائض سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے دوسرے شہروں وہاڑی، علی پور، مظفر گڑھ، کوٹدو، لیا، خانے وار، رحیم یار خان میں بھی ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 9 محرم الحرام کے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ سید جہانگیر علی کی رپورٹ۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی جلوس نے امام بارگاہ علی رضا کے سامنے نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز اور کناتے لگا کر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ مرکزی جلوس کی برآمدگی کے بعد کسی بھی گاڑی کو ایم اے جنر روڈ پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ مرکزی جلوس کی گزرگاہوں اور اطراف میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہی، جبکہ جلوس کے راستوں میں آنے والی بلند عمارتوں پر رینجرز کے سنائپرز تعینات کیے گئے تھے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں اضافی نفری بھی تعینات کی گئی۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے شہر کے مختلف مقامات پر 9 محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ سندھ کے دوسرے شہروں حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، جام شورو، کشمور، ٹنڈو محمد خان، شکارپور اور دوسرے اضلاع میں 9 محرم کے جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس صبح علمدار روڈ سے برآمد ہوگا، جس کے لیے تمام سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار احمد۔ کوئٹہ میں صبح عاشور مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ 3.1 کلومیٹر جلوس کے روٹ کی سیکیورٹی کے لیے 5,000 سے زائد پولیس، بی سی، اے ٹی ایف، لیویز اور آر آر جی کے جوان تعینات ہوں گے۔ سیکیورٹی کے لیے ایف سی کے علاوہ پاکستان آرمی کی 5 بٹالینز بھی اسٹینڈ بائی رکھی گئی ہیں۔ یوم عاشور کے جلوس میں مری آباد کی 38 جبکہ ہزارہ ٹاؤن کی 34 امام بارگاہوں اور شہر کے 12 عزاخانوں سے قافلے مری آباد سے مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ کچھی بولان اور مارکٹ مارواڑ سے آنے والے قافلے بھی مری آباد سے ہی مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ میزان چوک پر نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد بلوچستان شیعہ کانفرنس کے شیڈول کے مطابق جلوس پرنس روڈ سے واپس نماز مغربین کے وقت
علمدار روڈ پہنچ کر ختم ہوگا۔ شہر میں نویں محرم کا جلوس دوپہر 2:30 بجے امام بارگاہ ناصر الاعضاء مکانگی روڈ سے برآمد ہوا اور عثمان روڈ سے واپس مکانگی روڈ پہنچ کر ختم ہوا۔ صوبے بھر میں عشرہ مجالس، جلوسوں، نویں محرم کو مجلس شام شہیداں اور عاشور کی رات مجلس شام غریباں کی سیکیورٹی کے لیے جامع سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے کل سے 8 جولائی کے دوران ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ تفصیلات دیکھیے بلال شیخ کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں بارشوں کے ایک نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں مونسون کا سسٹم موجود ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد، پشاور، سوات، ایبٹ آباد، کراچی، کلات اور آزاد کشمیر میں نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری کے مطابق گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئرز پھٹنے سے سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ پی ڈی ایم اے نے محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ خستہ حال چھتوں کے اوپر محافل کے انعقاد سے گریز کیا جائے۔ دیر، سوات، بنیر، مالاکنڈ، شانگلہ، کوہستان اور تورغر میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جبکہ مانسہرہ، ایبٹ آباد، کرم، محمد، چترال، خیبر، پشاور اور مردان میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکوں کی بندش بھی متوقع ہے۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی پر واسا، راولپنڈی ہائی الرٹ ہے اور رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ واسا کے ترجمان کے مطابق کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ موسیٰ ہیل، ڈیرہ بگٹی، زیارت، بولان، یوب، کلات، مستونگ اور خزدار میں بارش کا امکان ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان نے 32ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں 7 میڈلز جیت لیے۔ جنوبی کوریا میں ہونے والی چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں نے 4 طلائی، 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیتا۔ انڈر 15 میں نعمان خان نے ہم وطن احمد ریان خلیل کو ہرا کر طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ انڈر 13 میں سہیل عدنان نے بھارت کے ایان دھنوکا کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔ گرلز انڈر 13 میں مانور علی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ پلیٹ ایونٹ کے انڈر 17 میں یحییٰ خان، جبکہ انڈر 13 میں محمد مصطفیٰ نے گولڈ میڈلز جیتے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چیمپئن شپ میں کامیابیوں پر پاکستانی کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ دعا ہے کہ آپ کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے۔ اے ایف سی ویمنز ایشین فٹ بال کپ کوالیفائرز میں پاکستان نے کرغزستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ انڈونیشیا میں کھیلے گئے گروپ ڈی کے میچ میں پاکستان کی جانب سے دونوں گول مریم محمود نے کیے۔ مریم محمود نے کھیل کے چوتھے منٹ میں گول کر کے پاکستان کو برتری دلائی۔ 26ویں منٹ میں انہوں نے پینلٹی کک پر گول کر کے پاکستان کو 2-0 کی برتری دلائی۔ کرغزستان کی جانب سے واحد گول الینا گاپارووا نے دوسرے ہاف میں کیا۔ مودی سرکار کا کھیلوں پر ایک اور وار، کرکٹ میں پھر سیاسی مداخلت۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ملتوی ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق سیاسی تناؤ کے باعث حکومت نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر بھارتی بورڈ کو دورہ ملتوی کرنے کی ہدایت دی۔ تفصیل کے لیے ذیشان قیوم کی رپورٹ دیکھیے۔ بھارت میں کھیلوں میں سیاسی مداخلت ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو وہ پاکستان کے ساتھ کھیلوں میں سیاست گھسیٹ کر لاتا تھا، تاہم اب اس نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کر لیا۔ بنگلہ دیش میں اپنے لیے نامناسب حالات دیکھ کر مودی سرکار ڈر گئی اور بھارتی کرکٹ ٹیم کا دورہ بنگلہ دیش ملتوی ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیاسی تناؤ کی وجہ سے بھارتی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر بھارتی کرکٹ بورڈ کو دورہ ملتوی کرنے کا کہا۔ رپورٹس کے مطابق سفارتی تعطل کی روشنی میں حکومت نے دورے کے خلاف مشورہ دیا اور براڈ کاسٹرز کو بھی بتا دیا گیا کہ سیریز رواں سال نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے چند روز قبل کہا تھا کہ بھارتی ٹیم کو 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے 17 سے 31 اگست تک دورہ کرنا ہے، تاہم BCCI نے ٹیم بھیجنے کی تصدیق نہیں کی۔ اب یہ سیریز
सितंबर 2026 तक मुलतवी हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश का दौरा मुलतवी करने के बाद ये बहस जोर पकड़ गई है कि भारत हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी रोज बरोज बढ़ा रहा है। ये पहला मौका नहीं कि जब भारत ने खेलों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया हो। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ताल्लुकात में ये रुझान नुमाया रहा है। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी खदशात और सियासी वजूहात का बहाना बनाकर पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार किया। हालांकि कई दीगर ममालिक की टीमें पाकिस्तान का कामयाब दौरा कर चुकी हैं। भारत की खेलों में सियासी मुदाखलत को आलमी सतह पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ बोर्ड्स के ताल्लुकात मुतासिर होते हैं बल्कि आलमी खेलों के मंजरनामे पर भारत के किरदार पर भी सवालात खड़े हो जाते हैं। जिशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।